बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे ही कोई ये कहे कि मैं बिहार को समझता हूँ, वैसे ही उसको एक झटका लगता है। यानी अगर मैं बिहार की जगह अगर ये कहूँ बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है, वही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे साथ बिहार के काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ भी हैं, आईपीएस है, फॉर्मर, सबसे पहले मैं फॉर्मर आईपीएस हैं, वीके सिंह सर। मैं गलत तो नहीं हूँ सर? वीके सिंह? नहीं, वीके सिंह जी, फॉर्मर आईपीएस हैं। सर, बिहार की जो राजनीति अभी मौजूदा हालात में हमने देखी है, तो क्या क्या कहेंगे उस पर, क्या सोचेंगे? देखिए, मौजूदा हालात पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ है कि मैं चाहता हूं कि बिहार में किसी की भी सरकार हो, बिहार का डेवलपमेंट हो। चूँकि मैं बिहार से हूं, बिहार में पला बढ़ा हूं, नौकरी बेशक हमने दिल्ली में किया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार का डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो पाया है, कारण चाहे जो भी हो। और हम लोग को चूँकि ऑल ओवर इंडिया घूमने का मौका मिला, हमने देखा कि राजस्थान एक स्टेट है, वो भी अनडेवलप्ड था, आज वहाँ डेवलपमेंट देखिए। इवन उड़ीसा जो है वो भी लगता है कि बिहार से आगे निकल गया है। तो सरकार किसी की भी बने, उसके बारे में तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं भी एक पार्टी के साथ अलाइंड हूँ। मैं बिहार में माननीय मुकेश सहनी जी की पार्टी है, वीआईपी पार्टी, उसका राष्ट्रीय सचिव हूँ। नहीं तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ आपको एज अ राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से, बिहार के काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग है यहाँ पर, एक ही छत के नीचे मुझे मिल गया, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना बिहार आजकल चर्चा का विषय है, हॉट टॉपिक है, खासकर नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हम सुन रहे हैं कि सबने कहा कि जो शुरुआती समय रहा, जब शुरू में आए तो काफ़ी काम हुआ, और कारण एक ये भी था कि उसके पहले काफ़ी चीज़ें खराब हो गई थी। लेकिन जो हमको लगता है कि वो पेस मेंटेन नहीं हुआ। पेस मेंटेन होना चाहिए, और बिहार जिस स्थिति में है, खासकर एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, अभी तक वहाँ इंडस्ट्री का बहुत अभाव है। एग्रीकल्चर प्राइम है, लेकिन एग्रीकल्चर पर भी बहुत फोकस नहीं है। वहाँ जो खेती है वो खाने के लिए है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? सीएम काफ़ी समय से नीतीश कुमार जी रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब ये आप लोग एनालाइज करिए जी 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 कि जिम्मेवारी किसकी होगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जी जी जी। मैडम है, मैडम पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं बीजेपी से। मैडम, जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी गए, कोई उन्हें पलटू राम कह रहा है, कोई आया राम गया राम कह रहा है, कोई गिरगिट कह रहा है, तो क्या कहेंगी? अब एक बार फिर से वो एनडीए में शामिल हुए हैं। मुझे तो लगता है कि एक बिहारी की हैसियत से, जी एक बुद्धिजीवी की हैसियत से हम लोगों को लगता है कि जो चीज़ें बदलने के लिए हमें कुछ समझौते करने पड़े, इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है, और ये होना भी चाहिए था। क्योंकि आज के तारीख में, जैसा कि बीके सिंह भाई साहब बता ही रहे थे, कि आज के डेट में जो पिछड़े हुए राज्य थे, जो गरीबी रेखा के पीछे थे, जहाँ भूख से मौतें हो रही थी, उड़ीसा में, कालाहांडी में, वो स्टेट हमसे आगे निकल गया, लेकिन बिहार अपनी गरीबी से आगे नहीं निकल पाया। 36% माइग्रेशन रेट, जहाँ के जवान बच्चे सब अपनी जवानी बाहर में मजदूरी करके बिता रहे हैं। उस देश के लिए को आगे बढ़ाने के लिए कोई सा भी प्रयोग करना पड़े, वो प्रयोग जायज़ है बिहार के हित के लिए। बिहार का नेतृत्व कहीं ना कहीं इन युवाओं की जो दुर्दशा आप बता रही हैं, बेरोजगारी बता रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार का नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है? देखिए, वो एक पॉलिसी बहुत काम करती है, पॉलिसी काम करती है, निश्चित रूप से हम उस पॉलिसी पर चलेंगे, और इसी को सुधारने के लिए ये प्रयोग हुआ है कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो उनके साथ अपनी सरकार बनी है, और हम सब आशा रखते हैं कि उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करेगी, और जो हम विकल्प तलाश रहे हैं, या फिर जो हम विकास का एक मॉडल हम देखना चाह रहे हैं, वो पूरा तो नहीं, लेकिन उसकी रूपरेखा में ज़रूर दिख जाएगी। थैंक यू मैडम। और भी लोग हैं, फॉर्मर पत्रकार तो कभी फॉर्मर होता ही नहीं है, खैर, लेकिन आप पत्रकार रहे हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वीएन झा साहब। झा साहब, जिस तरीके की मौजूदा स्थिति है,
फिर वही शब्द कहूँगा मैं, आयाराम, पलटू राम, इस तरीके के गिरगिट जैसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या बिहार की जनता के विश्वास के साथ एक धोखा नहीं है ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार का? देखिए विनय जी, ऐसा है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वोट महत्वपूर्ण है, वोटर महत्वपूर्ण है, और विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर वोट और वोटर दोनों महत्वपूर्ण है। विचारधारा भी बहुत महत्वपूर्ण होता था, होते थे, अब कोई बहुत इसका ये नहीं है विचारधारा का, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कोई रेखा होती है जिसके उस पार या इस पार हम लोग खड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो ये इतना मुश्किल हो गया, इसका इतना बड़ा घालमेल हो चुका है कि लगता है कि वोटर का क्या वजूद, क्या वोटर कोई मायने रखता है? क्या लगता है कि क्या जो हमने वोट दिया वो क्या कोई मायने रखता है? क्या जो अब सरकार है, जो कल सरकार थी, आज विपक्ष हो गया, फिर सरकार हो गई, तो वो कहेंगे कि भाई कल वो ये नहीं हुआ, जैसा कि कुछ लोग पॉइंट आउट करते हैं कि विकास की धारा नहीं बही। तो भाई विकास की धारा नहीं बही तो आप भी उसके लिए जिम्मेदार थे। तो अब जो साधारण वर्ग जो है, आप इंटेलेक्चुअल्स की तो छोड़ दें, और इवन बुद्धिजीवी, वो इस बात से परेशान है कि हम इसको, इस कार्यकाल को 1.5 साल में इतनी सारी बातें, 1.5 साल पहले जो था वो 1.5 साल के बाद सडनली रात को बदल गया। तो अब मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर बुद्धिजीवी तक से लेकर जो पत्रकार हैं, अगर मैं कहूँ पत्रकारों के बारे में भी, हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, कहीं नहीं, एकदम बिल्कुल ही कंफ्यूज। उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे इंटरप्रेट करें, व्याख्या इसकी क्या हो, इसको हम रखें कैसे, समझें कैसे, समझाएं कैसे। मैं अपने ही कॉलम के माध्यम से या आप ही के चैनल के माध्यम से या अपने ही टॉक शो के माध्यम से मैं कैसे समझाऊं? वही हालत कार्यकर्ताओं की है। कल तक जिनको पत्थर मार रहे थे, अब वहाँ उनकी गुणगान आप करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या इतना जल्दी ह्यूमन नेचर इतना फ्लिप फ्लॉप, इतना वाटर की तरह है कि बस सडनली रातों रात बदल जाएगा? नहीं जी, अब करतल ध्वनि करनी। तो ये सारी बातें हैं, और बिहार में ये कुल मिला के ये सारा चीज़ मेरे समझ से एक ऐसा परिदृश्य पैदा कर रहा है जो कीचड़ जैसा ही है। अब कीचड़ में अब कमल खिलेगा, कौन खिलेगा, क्या खिलेगा, ये तो समय बताएगा, पर ये राजनीतिक कीचड़ तो हो गया है। राजनीतिक? यस, राजनीतिक। ये रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, बिहार से हैं आप? किस जिले से हैं? मेरा रोहतास जिले से हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके की बिहार की राजनीति देखने को मिल रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिहार का एक जिम्मेवार नागरिक होने के वजह से हरदम चाहेंगे कि हमारा बिहार उन्नति करे, विकास के पथ पर जाए, और राजनीति करने वाले और राजनीतिक पार्टियों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप बिहार को हर वक्त विकास की ऊंचाई पर ले जाए। वहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है पहले से, और एक दिन और कुछ साल जिम्मेवार नहीं होता। इसके लिए शुरू से ही जब देश आज़ाद हुआ और बिहार अपने स्वरूप पे आया, तो तब से सारी पार्टियों का बहुत ही जिम्मेवारी पूर्वक जवाबदेही होनी चाहिए कि बिहार को कैसे आगे ले जाए। लेकिन बिहार की राजनीति को समझना आपको लगता है इतना आसान है? जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, बिहार की राजनीति को समझना जैसे ही कोई समझता है तो एकदम झटका लगता है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपका सवाल जो वर्तमान घटनाक्रम है बिहार में, उस पर है। तो ये जो अब जा कर के कल एनडीए की जो सरकार बनी है पुनर्निर्मित, तो बिहार में एक टाइम गैप के बाद यही सरकार वहाँ के बदलाव के लिए बहुत बड़ा काम किया था, और लोगों में बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी बिहार के बारे में परसेप्शन बदलने लगा था, लेड बाय नीतीश कुमार और बीजेपी और जेडीयू की जो सरकार थी। तो मुझे लगता है कि ये इन सारे घटनाक्रम के बाद, इन वर्षों में 2005 से हम यदि इसको ले लें, तो 2005 के बाद का जो घटनाक्रम है आज तक का, तो फिर वही सरकार वहाँ कामयाब हुई है, और मुझे लगता है कि बिहार के लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा, बिहार के लिए अच्छा होगा। बिहार के एक शख्स हो रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? रणवीर कुमार। कहाँ से हैं सर? जमुई
बिहार से हैं। बिहार से हैं, जमुई से। हाँ। हाँ रणवीर जी, मौजूदा हालात में जो घटनाक्रम, थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट की दिक्कत है। तो मौजूदा क्रम में जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, क्या समझ सकते हैं? क्योंकि आम आदमी एकदम समझ नहीं पाता कि यार ये क्या हो रहा है ये सब। ये आम आदमी नहीं, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हुआ और क्यों इतना जल्दी हुआ। हाँ। और आने वाले समय में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, खास करके चुनाव में, जो एमपी का चुनाव होने जा रहा है 2024 में। निश्चित रूप से नीतीश जी को भी और बीजेपी को भी बोथ वेयर विल बी बेनिफिशियल। और हो सकता है लालू का भी जीरो है तो हो सकता है जीरो ही रह जाए। यार मैं अभी उस पर नहीं जा रहे, हम आंकड़े पे नहीं जा रहे, नंबर्स पर नहीं जा रहे, हम खाली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आखिर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी किया, कोई उन्हें पलटू राम कह रहा है, कोई गया राम कह रहा है, आया राम कह रहा है, तो वहाँ के युवाओं पे या बिहार वासियों को क्या ऐसा लग रहा है कि यार उनके साथ विश्वास, उनके वोट के साथ विश्वासघात हुआ? नहीं, ये देखिए पहली बार नहीं हुआ है और इसके पहले भी उनका पहले भी ऐसे विश्वासघात होते रहे। हाँ, विश्वासघात नहीं कहिए, वहाँ चूँकि पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, जाति का ध्रुवीकरण है, तो उसमें आप किधर भी चले जाते हैं उसका लॉयल्टी जो है, उनके जो कोर ग्रुप वोटर्स हैं वो उन्हीं के साथ जाते हैं। 1.5 साल में जातीय ध्रुवीकरण कैसे बदल गया, ये हैरानी की वाली बात ना है। देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है ना। जी जी। और पॉलिटिक्स में 1.5 साल तो बहुत होता है। ऐसे भी इंस्टांसेस है जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस पार्लियामेंट में बोले मुराजिदी के साथ, सवेरे वोट दिए उनके अगेंस्ट में, तो ये सब तो होते रहता है। होता रहता है। हाँ, ये सब तो बिहार की पॉलिटिक्स को कुल मिला के समझना इतना आसान नहीं है। अगर बिहार कोई ये समझे कि वो बिहार को अच्छे से समझ चुका है तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर वो ये कहता है कि अब मैं बिहार की राजनीति को जान चुका हूँ तो उसे उसी समय ऐसा झटका लगता है उसी समय कि वो फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर पहुँच जाता है। कैमरामैन अभयनाथ के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।